हेलो, मैं सनी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सनी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर में पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि यूपी टेट में पर्यावरण का क्वेश्चन जो है वह कैसे आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आसान है, बताइए आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधों की पत्तियों का रंग या पौधों का जो रंग होता है वह हरा होता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं। एरोसॉल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप। इसमें वनों को जलाना भी और कृषि क्रियाकलाप में जो मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, वनों को जलाना तो ये तो स्पष्ट है। और साथ ही साथ कृषि क्रियाकलाप, कृषि में विभिन्न प्रकार के केमिकल यूज किए जा रहे हैं, यूरिया, डाई, पोटास। इससे जो जलवायु परिवर्तन पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसमें मेरा जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह यूपी टेट का तो पसंदीदा क्वेश्चन बन गया है, हर 2 साल में एक बार रिपीट हो जाता है। बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा जैट्रोफा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड जैट्रोफा। यह जैट्रोफा है क्या? वास्तव में इसके बीजों से 25 से 30% तक जो तेल निकाला जाता है, इससे कार चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको सामान्यतः सबको पता है फ्रेंड, इसको तुलसी के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ साथ जो तुलसी है इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ओसिमम सैक्टम। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है उसको पीने योग्य पानी कहेंगे, पीने योग्य पानी। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण का अगर 3 साल 4 साल का पेपर अगर आप देखेंगे तो हर 2 से तीसरे साल किसी न किसी पेपर में यह पूछ ही लिया जाता है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। जो मध्य प्रदेश के जो भोपाल शहर है, 3 दिसंबर सन 1984 को यह भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। यानी एक यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी फ्रेंड, उसी में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण लगभग 1500 से 2000 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए यह घटना इतना फेमस है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। और साथ ही साथ यह भी याद रख लेंगे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड। एम एस स्वामीनाथन एक हैं। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है फ्रेंड? यह देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना
1982 ईस्वी में किया गया था। स्थापना को याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पहली बात तो देहरादून में स्थित है और साथ ही साथ इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? आप सभी को पता है हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जो अपशिष्ट उत्पादों यानी सड़े गले पदार्थों को खाने वाले को क्या कहते हैं? उसे मृतक भक्षी कहते हैं या अपघटनकर्ता कहते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापी ऊर्जा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट आप लोगों का केरल, जिसे शांत घाटी भी कहते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी मैप में हम भारत का मैप देखेंगे जो निचला हिस्सा है ऊपर तो पूरब, नीचे पश्चिम, यानी कर्नाटक, केरल। मेनली जो आता है हमारा केरल ही आता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। भारत में पेलिकन पक्षी का कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में जो पेलिकन पक्षी है वह कहाँ पे प्रजनन करते हैं फ्रेंड? बेलूर में भी करते हैं, नेलापट्टू में भी करते हैं या कूथनकुलम में भी करते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें पारे की अधिकता होती है। यह सर्वप्रथम जापान में खोजा गया था फ्रेंड। इसमें जो मीना माता रोग जल में पारा घुल जाता है और जैसे ही हम लोग जल को पीते हैं या किसी माध्यम से लेते हैं तो हमें मीना माता रोग हो जाता है। यह मीना माता रोग जो हमारे न्यूरो सिस्टम को है, न्यूरोलॉजी को क्या करता है? उसे प्रभावित करता है। और इसके साथ ही साथ जो कैडमियम से रोग होता है, कैडमियम से इटाई रोग होता है। और आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन का जो अधिकतम ह्रास है वह फ्रेंड दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है फ्रेंड? तो हीरालाल जी केनिया हैं। यह तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि हीरालाल जी केनिया जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? अभी मैंने जो 4 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें बार बार मैंने रेड डाटा बुक के बारे में बताया कि रेड डाटा बुक जो संकट में आ जाते हैं या कोई भी जीव अपनी उन्नति यानी जनसंख्या बढ़ा देता है तो वह रेड डाटा बुक में उसे दिखाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाए विलुप्ति के करीब जीव जंतु से। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? जिस समय का यह पेपर है फ्रेंड्स उस समय तो रेखा शर्मा थी, इस टाइम चेंज हो गई होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है और इसके द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान की शक्ति है। सिर्फ राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है और साथ ही साथ 123 के तहत राष्ट्रपति पर अध्यादेश लगाया जा सकता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंधी प्रावधान किए गए हैं? यह फ्रेंड आपके 9वां है उसी में संविधान के पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।
और साथ ही साथ जो मौलिक अधिकार हैं वह तीसरे में है और जो नीति निर्देशक तत्व वह चौथे में है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका से लिया गया है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है फ्रेंड? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है यही है जो पानी के साथ क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है और वर्षा के पानी में मिलकर नीचे गिरता है, जिसके कारण जो ताजमहल का रंग है पीला पड़ता जा रहा है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो विधि का शासन है वह फ्रेंड इंग्लैंड से लिया गया है और आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भाई चुनाव करवाना है तो भारत के निर्वाचन आयोग ही करेगा। आगे कहते हैं लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को, लोकसभा की जो कार्यवाही है उसके प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। जैसे प्रश्नकाल खत्म हो जाता है इसके बाद शून्यकाल चलता है, यानी 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पहला ऑप्शन है पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। फ्रेंड इसमें सही हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? आप सभी को पता है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हो सकता है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जो पहला नेशनल पार्क है और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पहला उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता। पहला ही सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वह उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, और इन सब की मृत्यु हो जाने पर जो अपघटक करता है वह इनके शरीर को क्या करते हैं? इनके शरीर को क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं। तो आंसर मेरा हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक करता। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? इसमें जो साफ है कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।